दोस्तों, आज दुनिया नई हथियारों की दौर में है। जहां कभी परमाणु बम सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, आज वही दर्जा हासिल कर रहे हैं फाइटर जेट्स। राफेल, सुकोई 57 और F-35 को दुनिया का भविष्य कहा जाता था, लेकिन अब आ रहा है एक ऐसा विमान जो इन सब को पुराना बना देगा। F-47 6th जनरेशन फाइटर जेट। आज हम आपको बताएंगे F-47 क्या है, क्यों ये जेट इतिहास का सबसे महंगा और घातक प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इस रेस में भारत और दुनिया कहां खड़े हैं। सबसे पहले समझना होगा कि आखिर ये छठी पीढ़ी का फाइटर जेट क्या होता है। पहली और दूसरी पीढ़ी के जेट जैसे MiG-21 बस स्पीड और गन पर निर्भर थे। तीसरी और चौथी पीढ़ी के जैसे मिराज 2000 और सुकोई 30 में मल्टी रोल क्षमता आई। पांचवी पीढ़ी यानी F-35 और F-22 में स्टेल्थ और नेटवर्क वारफेयर आया। अब छठी पीढ़ी के जेट सिर्फ लड़ाई नहीं करेंगे बल्कि पूरे युद्ध क्षेत्र को कंट्रोल करेंगे। AI से लेस ड्रोन स्वार्म के लीडर और अदृश्य शिकारी, यही है 6th जनरेशन जेट। इस रेस में सबसे आगे है अमेरिका का NGAD प्रोग्राम। F-22 रैप्टर को दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर कहा जाता है, लेकिन अब उसका समय खत्म हो रहा है। F-47 उसकी जगह लेगा। यह जेट होगा हल्का भी और ताकतवर भी। इसका डिजाइन होगा इतना स्टेल्थी कि रडार इसे पहचान नहीं पाएगा और इसकी कॉम्बैट रेडियस 1850 किलोमीटर से ज़्यादा, यानी भारत से उड़ान भरे और सीधा दुश्मन की राजधानी तक पहुंच जाए। दुश्मन को समझ भी नहीं आएगा कि हमला कहां से हुआ। दोस्तों, स्टेल्थ ही असली गेम है। F-47 को दी जाएगी स्टेल्थ प्लस रेटिंग। इसका RCS इतना छोटा होगा कि रडार पे ये एक गौरैया या कबूतर जैसा दिखेगा, मतलब आसमान में मौत मंडरा रही हो और दुश्मन को भनक भी नहीं लगेगी। यही वजह है कि इसे कहा जा रहा है भविष्य का अदृश्य हत्यारा। लेकिन F-47 की असली ताकत है इसका दिमाग। ये जेट होगा यही पावर्ड फ्लाइंग ब्रेन। युद्ध में खुद निर्णय ले सकेगा, कौन सा मिसाइल दागना है, कौन सा टारगेट पहले मारना है, सब कुछ रियल टाइम में। और सबसे बड़ी बात, ये अकेला नहीं है, इसके साथ उड़ेंगे ड्रोन स्वार्म, दर्जनों छोटे ड्रोन जिन्हें ये खुद कंट्रोल करेगा। सोचिए, आसमान में एक F-47 और उसके चारों तरफ घूमते 50-100 घातक ड्रोन। दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसके लिए ये होगा कयामत का दिन। F-47 सिर्फ फाइटर नहीं बल्कि युद्ध का मास्टर होगा। हवा में दुश्मन के जेट मार गिराना, जमीन पर बंकर उड़ाना, दुश्मन का रडार जाम करना, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर छेड़ना, ये सब कुछ अकेला कर पाएगा। यानी जहां आज एक मिशन के लिए 3-4 विमान चाहिए, कल सिर्फ एक F-47 ही काफ़ी होगा। इस प्रोजेक्ट पर राजनीतिक पहलू भी है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की थी। उन्होंने कहा था, अब हमारे पास F-16, F-18, F-22, F-35 है और अब आएगा F-47। साफ संदेश था, दोस्तों के लिए सुरक्षा का वादा और दुश्मनों के लिए डर का इशारा। इतिहास का सबसे महंगा सैन्य प्रोजेक्ट, जहां हर एक जेट बनाने में लगेंगे सैकड़ों मिलियन डॉलर। अब सवाल यह है कि जब अमेरिका इतनी बड़ी छलांग ले रहा है तो दुनिया क्या कर रही है। रूस Su-57 पर काम कर रहा है, लेकिन उसकी फंडिंग और टेक्नोलॉजी F-47 से बहुत पीछे है। चीन J-20 और J-31 के बाद छठी पीढ़ी का जेट बनाने की बात कर रहा है, लेकिन अभी तक कागजों से बाहर नहीं निकला। यूरोप भी FCAS और टेम्पेस्ट नामक 6th जनरेशन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। और अब आते हैं भारत पर। भारत के पास है तेजस, सुकोई और राफेल, लेकिन भारत ने भी अपने 5th जनरेशन प्रोग्राम MCA एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। अगर भारत AMCA को समय पर बना लेता है तो वो इस रेस का हिस्सा बन सकता है, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ उन्हीं देशों का होगा जिनके पास छठी पीढ़ी की हवाई पकड़ होगी। दोस्तों, युद्ध का भविष्य बदल रहा है। जहां कभी तलवार और तोपें थीं, वहीं आज ड्रोन, AI और स्टेल्थ जेट्स ही असली शक्ति बन चुके हैं। F-47 सिर्फ एक विमान नहीं है, ये एक संदेश है कि भविष्य की लड़ाई आंख से आंख मिलाकर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजी होगी। और जो देश पीछे रह गया
वो इतिहास बन जाएगा। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि F-47 सचमुच आसमान का बेताज बादशाह बन जाएगा? क्या भारत को भी इस 6th जनरेशन जेट रेस में कूदना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे अभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम लाते रहेंगे ऐसे ही रहस्यमयी और धमाकेदार वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।